नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते की शुरुआती मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया रहा पिछला हफ्ता। नेट वीक ऑन वीक भारतीय बाजारों ने गेन्स डिलीवर करे। निफ्टी ऑलमोस्ट तीन चौथाई फीसदी से ज्यादा उछाल डिलीवर करके गया और फ्राइडे का सेशन हाईलाइट था। बढ़िया मूव्स दिन के हाईस पे जाके 1% उछाल के साथ बंद हुए थे। समीकरण सुधरते हुए नजर आ रहे थे। लार्ज कैप्स कैचअप प्ले करते हुए नजर आ रहे थे, अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। तो सितंबर का अगर आगाज इस तरह का हुआ है तो बाकी कैसा पैन आउट होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन आज के इंडिकेशन दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्राइडे के उस अपटिक्स के बाद शायद थोड़ा बहुत हरे निशान के साथ और शुरुआत होने की तैयारी है। 30-35 पॉइंट का उछाल, जबकि यूएस से मिले जुले संकेत है। इनफैक्ट हमने जो डाइजेस्ट किया था उससे पस्ती यूएस के संकेत हैं इक्विटीज की चाल के लिहाज से। आज शाम को यूएस का बाजार कामकाज नहीं करेगा, छुट्टी एंजॉय करेगा। वो कल शाम को रिज्यूम होगा। तो जो फ्यूचर्स के भाव आएंगे वो कल ट्यूसडे को किस तरह के समीकरण बैठेंगे उसके लिए फ्लैट है। खैर वो और आमतौर पे कहते हैं जब अमेरिका के बाजार बंद होते हैं दुनिया बाजार के छोटे छोटे बाजार झूमते हैं। तो देखते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं होता है। डेटा अच्छा है। फ्राइडे को एफआईआईज डीआईआईज ने झोंका पैसा भारतीय बाजारों में। हमने अच्छी तेजी आती हुई देखी। तो सेटअप तो ठीक ठाक है, पर ये तो हमारा सेटअप है। दुनिया के हाल क्या है? यूएस में जॉब्स रिपोर्ट वगैरह आनी थी। दाइए जरा स्टेडियम दिखाइए, पिच दिखाइए, क्राउड दिखाइए। ये आ गया। अरे सख्त पिच है भाई साहब। वहां से संकेत ठीक है। अपने हैंडओवर अपना फ्राइडे का अच्छा रहा और ये सख्त पिच दिख रही है। क्या मामला है? तो एक तो फ्राइडे का हैंडओवर अच्छा, ऊपर से टीचर क्लासरूम से गायब, तो लड़के उधम काट सकते हैं आज। कल टीचर्स डे है ना, तो शायद इसलिए सेलिब्रेशन में टीचर आज जब लौट के आएंगे तब देखा जाएगा। तो आज मौका है आपके, फ्राइडे वाला मामला कंटिन्यू हो सकता है, यह कर सकते हैं आप। तो यूएस में एक्चुअली वहाँ के हिसाब से लोगों ने क्यूज अच्छे इसलिए बना लिए क्योंकि जॉब रिपोर्ट फेवर में है, उनके मार्केट के फेवर में है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। मंथली 2 लाख का फिगर हमेशा जब क्रॉस होता था नौकरी वाला तो चिंता रहती है। अभी 2 लाख से नीचे गिर गया है। अब वो 170, 187, 85 इसी रेंज में चलता रहता है। हालांकि बढ़ के आया थोड़ा, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना 3.8%, ये बहुत पॉजिटिव है। 4% या उससे ऊपर फेड चाहता है कि ये हो, तो लगभग उसी तरह बढ़ ही रहे। तो इसको बहुत पॉजिटिव लिया है मार्केट ने। दूसरी चीज़ ये हुई है कि वहाँ पर लगभग लोगों ने मान लिया कि 18-19 की जो बैठक फेड की उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, पॉज होगा और नवंबर में भी पॉज हो सकता है। ऐसी फीलिंग लोगों के अंदर आ गई है और मार्केट इसको बहुत अच्छे से रिजॉइस कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये 2 संकेत बहुत पॉजिटिव। खाली अपने मार्केट के लिए अगर आप देखोगे तो क्रूड आपको थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकता है और बॉन्ड यील्ड बहुत वोलेटाइल है। बॉन्ड यील्ड स्टेबल होना चाहिए। बॉन्ड यील्ड में इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है कि आप उसको एकदम एफडी की तरह मानिए ना कि वो एक दिन में इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। 2 साल वाला बॉन्ड यील्ड खूब ऊपर नीचे हुआ फ्राइडे को। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉन्ड की कहानी दूसरी तरफ चल भी रही है। तो नेट मैंने इसलिए रखा है कि आज मार्केट बंद है यूएस का। फ्राइडे को हमारे यहाँ बहुत बड़ी तेज़ी थी। तो आज आपके पास मौका है, आप कुछ खेल कर सकते हैं, मूड है तो। मूड तो हमेशा रहता है, लेकिन अब पता नहीं तेजी होगी कैसी होगी, कितना। अभी एक बड़ी अड़चन सामने खड़ी है। हम बढ़िया 19,435 पे फ्राइडे का क्लोज और 19,500 पे बहुत तगड़ा ऑप्शन राइटर्स का जोन। तो देखते हैं आज का हल्का बहुत गैप अप उसके बहुत करीब ले जाएगा, तो कैसा मूड मॉल बनता है वो देखने की जरूरत। लेकिन स्टॉक्स जिस तरह के डेवलपमेंट्स वीकेंड पे रिपोर्ट करे गए, जो इम्प्लाइड क्यूज ऑन स्टॉक के लिए उस बेसिस पे लेके चल रहा हूं। आप लोग वॉच आउट करिएगा। कुछ स्टॉक्स में बहुत तेजी ऑलरेडी बन रही है, पर वो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस ऐसी आउट परफॉर्म कर रही है, तो कहना मुश्किल है कितना खबर ऑलरेडी डाइजेस्टेड है या खबर एक सरप्राइज के तौर पे आ रही है। खैर वो जब बातचीत चलेगी तब मेंशन करता चलूंगा। हीरो मोटोकॉर्प पहला। 2 ही ऑटो सेल्स के नंबर्स पे हमें रिएक्ट करना बचा रह गया। मेरे ख्याल से सारे बाकी के नंबर्स फ्राइडे को 3:30 बजे से पहले आ गए थे। रिएक्शंस आ चुके हैं। 2 जो बते थे वो दोनों 2 व्हीलर स्पेस के रिएक्शंस हैं। और ये 2 व्हीलर स्पेस आवाज जब अपना अनुमान मेंशन कर रहा था क्या एक्सपेक्टेड अगस्त सेल्स में, तब ये कहा गया था 2 व्हीलर सेल्स बेहतर पॉइज्ड है, हालात सुधरना शुरू होंगे। एंड एज वी प्रोसीड बचे हुए ईयर में ये 2 व्हीलर्स शायद फाइनली कुछ बढ़िया रिकवरी दें। देखते हैं वो कैसा पैन आउट होता है। नंबर्स अच्छे हैं जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता है उससे बेहतर है। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प हम लोग 6-6, 7-7 लाख यूनिट ज्यादा, आपको 7-7 के पार जाने वाले आंकड़े आते थे एक समय। अभी वो तस्वीर बदल चुकी है। 4.89 लाख यूनिट्स बेचे इन्होंने अगस्त में।
5.5% से ज्यादा साल दर साल का उछाल, 4.7 आवाज अनुमान था। आवाज अनुमान क्या होता है? बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस के एस्टिमेट्स का मीन मीडियन निकाल के औसतन बाजार क्या फैक्टर इन कर रहा है वो है बस। तो जब बाजार मान के चल रहा था 4.7 लाख यूनिट्स मोटा मोटी 4.9 के करीब पहुंचता हो तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। डोमेस्टिक सेल्स में 5% का उछाल है। हीरो मोटो को आपको ग्रीन लेके चलते हैं। स्टॉक जरा लंबा खोलिएगा डायरेक्टर साहब, महीने भर का चाहे तो 3 महीने का। तो बीच में बहुत चल रहा था जब वो हार्ले डेविडसन वाले अपडेट्स आ रहे थे, उसके बाद करेक्ट हुआ और कंसोलिडेट कर रहा है सब 3000 के आसपास के जोन्स पे। तो बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद होपिंग कि कुछ थोड़े से अपटिक्स देखने को मिले। लार्ज कैप्स अगर कैचअप प्ले कर रहे हैं इस सीरीज में तो हीरो मोटो को आप रेडार पे। ऐसे ही आइशर मोटर्स में 2 नंबर आते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स, वॉल्वो आइशर जेवी के वो आ चुके थे, पर नीडल मूव करता है रॉयल इनफील्ड इसके लिए आज भी। 2 व्हीलर बिक्री के आंकड़े, कुल बिक्री 11% साल दर साल का उछाल, 70,000 के सामने 77,500 यूनिट्स बॉल पार्क। एक्चुअल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। एक्सपेक्टेशन थी 75,000 के आसपास, तो उसके सामने 77,500, ये भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। साल दर साल भी अच्छे लग रहे हैं। इनके एक्सपोर्ट्स में 13% का जंप है, वो पॉकेट लीड कर रही थी। हालांकि एक्सपोर्ट छोटा, जब 75,000 गाड़ियों का एक्सपेक्टेशन होता है तो 8,000 9,000 ही एक्सपोर्ट है। नंबर्स अच्छे आइशर मोटर्स के, ये भी बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है। होपिंग कुछ ग्रीन टिक्स देखने को मिले। ये आपकी स्क्रीन पे बढ़िया कंसोलिडेशन है। दोनों ऑटो बिक्री इन ग्रीन। महाराष्ट्र सीमलेस तीसरा, पर ये स्टॉक बहुत चल रहा है, रह रहे की तेजी बन रही है। अब पता नहीं किस हद तक खबर डाइजेस्टेड है, या हो सकता है ये ऑलरेडी मिड कैप्स में आउट परफॉर्म कर रहा हो। इस कंपनी के अपडेट आए थे वीकेंड पे कि इसको क्यूमुलेटिव बेसिस पे 157 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स मिले। क्यूमुलेटिव बेसिस मतलब 2 ऑर्डर्स दरअसल, ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से सीमलेस पाइप्स सप्लाई करने के 157 करोड़ रुपीस के, इसीलिए ग्रीन कर दिया इस स्टॉक पर। ये ऑलरेडी चला हुआ है, ऑन फ्राइडे को भी अच्छे अपटिक्स दिखा रहा था। खबर बाद में आई है। 3 हो गए। 3 ओके, अच्छा हम लोग शुरुआत करेंगे फार्मा कंपनी से। बायोकॉन ने एक आईवा फार्मा करके कंपनी है जो इसको इन्होंने खरीदा उसकी फैसिलिटी को, और वो ओरल डोसेस बनाती है। ये डील करीब $77 लाख में हुई है, तो मैंने इसको पॉजिटिव रखा है। ठीक खबर है, ये न्यू जर्सी इसलिए है। दूसरी कंपनी है शिल्पा मेडिकेयर, और इनको जो है मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिल गया MHRA से। हालांकि MHRA से इस हफ्ते कई कंपनियों को मिला है, इनको भी मिला है, तो ये भी इनके लिए पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि कई सारी जो दवाएं हैं वे ये लॉन्च कर पाएंगे। 24 mg की ऑस्टियोपोरोसिस की फिल्म है, ये लॉन्च करेंगे। और ये पहली कंपनी है शिल्पा, द फर्स्ट टू रिसीव अप्रूवल। ये पहली इनको कंपनी इनको मिल रही है इस रेंज में, तो ये भी इनके लिए एक पॉजिटिव खबर है शिल्पा के लिए। तीसरा स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर्स। इन्होंने गेल के साथ 2 गैस एग्रीमेंट साइन किए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं या प्राइवेट ऑयल वाइल वाली कंपनी है मोरबी की, उनके लिए गैस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो आपके लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन हो जाता है। तो मुझे लगता है दीपक फर्टिलाइजर के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है ये कि इन्होंने 2 एग्रीमेंट गेल के साथ साइन किए, तो इसको भी ग्रीन में रख के चला जा सकता है। 3 हो गया भाई साहब। इस बार के ऑटो सेल्स के नंबर्स में हाँ, एसयूवीज के जलवे हैं। हिंदुस्तानी बायर्स जो पहली बार गाड़ी ले रहे हैं, 1/3 एसयूवी ले रहे हैं। एसयूवीज खरीद रहे हैं। और एसयूवी क्या प्रीमियम कमांड करती है, और लिए पाएंगे इस समय। फर्स्ट टाइम बायर्स सबके सब एसयूवी प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए कोई एमएनएम वगैरह जलवे दिखा रहा है। खैर, अगले स्टॉक्स में मॉइल चल रहा है, बहुत चल रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत अच्छे अगस्त के अपडेट्स हैं। इसने अगस्त का प्रोडक्शन आज तक इंसेप्शन के बाद, जब से मॉइल का गठन हुआ है तब से आज तक इस तरह की मंथली बिक्री के आंकड़े नहीं आए। हाईएस्ट बेस्ट अगस्त प्रोडक्शन के इंसेप्शन से आंकड़े 53% ईयर ऑन ईयर का जंप है। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन अब तक अगस्त तक 6.79 लाख टन, वो भी साल दर साल 44% का जंप। ना सिर्फ अगस्त, अप्रैल से अगस्त तक की तस्वीर भी रख दी मैंने। सेल्स फ्रंट पे भी इस कंपनी ने 1.11 लाख टन बेचा, पिछले साल अगस्त में डबल से ज्यादा। यह हाल है इस समय प्रोडक्शन का भी, इनफैक्ट सेल्स का भी। पर ये स्टॉक चल रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर। तो अब देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है। दूसरा अच्छा, ये इंटरेस्टिंग था। महाराष्ट्र सीमलेस, मॉइल, मिधानी, पता नहीं कैसे सब एमएम जुड़ते चले गए वीकेंड में न्यूज में।
मिधानी, मिधानी मतलब मिश्र धातु निगम लिमिटेड, आदित्य L1 का सैटरडे को लॉन्च हुआ। उस लॉन्च का अपडेट इनकी तरफ से आता हुआ कि इन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट करा है आदित्य L1 में। स्पेशलाइज्ड मेटल्स और एलॉयज इस क्रूशियल प्रोजेक्ट के मिधानी की तरफ से आए। मिधानी के क्रिटिकल मटेरियल्स आदित्य L1 लॉन्चर के PSLV C57 व्हीकल में और काफी कुछ और कंपोनेंट्स हैं। ये जो लॉन्चर था, मिधानी के क्रिटिकल मटेरियल सारे इस्तेमाल हुए, तो इंटरेस्टिंग था। मिश्र धातु, इस चक्कर में आदित्य L1 भी याद कर लिया क्योंकि सैटरडे की खबर थी, हम लोग छुट्टी पे थे उस समय। तीसरा है GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा। समझ में नहीं आता, लेना नहीं चाहिए कि लेना चाहिए। फ्राइडे को देखिए क्या ताड़ फटा हुआ है स्टॉक पर। खैर GMR रिपोर्ट्स फट रहा था, मुझे लगा हो सकता है कैचअप भी प्ले कर रहा हो, जो भी रीजन हो, ये वॉच आउट करेगा। 14% ऑलरेडी चला हुआ है। और फिर फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद खबर आती है, इनफैक्ट मेरे ख्याल से संडे को खबर आई है। इसको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 5123 करोड़ का यूपी के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम से। तगड़ा ऑर्डर है, पर इक्वली तगड़ा स्टॉक का उछाल था फ्राइडे को खबर आने से पहले। तो जरा वॉच आउट करेंगे। सिर्फ खबर है, इंटरेस्टिंग है, इसको अपने रडार पे रखेंगे, लिस्ट में ऐड करके रखेंगे। छह हो गए। मीटर वाला काम बहुत तेजी से चल रहा है। इनका भी मीटर वाला ही ऑर्डर है क्या? देखा ना, मीटर का ही। अच्छा, ट्रेपोडिज्म में लिखा है। पावर इंफ्रा में बहुत तेजी। अच्छा, फोर्थ स्टॉक है IDBI बैंक। एक बार फिर से माहौल बन गया है। माहौल ये बन गया है कि IDBI में जो गवर्नमेंट और LIC का स्टेक है, उसको बेचने के लिए एक वैल्यूअर के लिए बिड्स मंगाई गई हैं कि कोई वैल्यूअर आए और वैल्यू करे कि जो सरकार और LIC के मिला के करीब 95% हिस्सा है, इसको बेचना है। तो वैल्यूएशन निकाले और बेचने की इस प्रक्रिया में उनकी मदद करें। 9 अक्टूबर तक उसको अपनी बिड सबमिट करनी। जब वो बिड सबमिट हो जाएंगी, फिर वो चुना जाएगा, उसके बाद वो इस प्रोसेस शुरू करेगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, लेकिन अच्छा कई बार इसमें ये सब हो चुका है, तो इसलिए कई बार लगता है पता नहीं क्या है, इसमें चल क्या रहा है। लेकिन फिर भी खबर आई है, ऑफिशियल चैनल से है, तो इसको आप रख सकते हैं। और फाइनली सरकार का ये तो मन तय कर लिया उन्होंने कि इसको बेचना है उनको, IDBI बैंक को। अब कितनी जल्दी बेचेंगे, कब बेचेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल एक प्रोसेस फिर से शुरू किया इन्होंने। IDFC फर्स्ट बैंक, इसमें GQG पार्टनर ने 6.38 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं 89 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे। ये इंटरेस्टिंग खबर है। GQG पार्टनर बहुत खरीदारी कर रहे हैं इंडिया में। GQG पार्टनर बहुत खरीद रहा है, और दूसरे दो सरकारी, और एक सिंगापुर की सरकारी अथॉरिटीज और एक अबू धाबी, ऐसा ले रही हिंदुस्तान में माल भर भर के, है ना? देखा ये सब गवर्नमेंट बॉडीज हैं की। गवर्नमेंट बॉडी, सरकारी अथॉरिटीज जो है गजब खरीदारी कर रही है हिंदुस्तान में। क्या देख रहे हैं ऐसा कुछ? इंडिया 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है। ये हमसे पहले भाप रहे हैं। हमें सवाल, हमें क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, और वहां देखिए और क्या लैच ऑन कर रहे हैं। बहुत भयानक। सऊदी की अथॉरिटी तो सिंगापुर देखिएगा, हर ट्रेड में मिलेंगे आपको। नो डाउट अबाउट इट कि वहाँ के जो सॉवरेन फंड्स हैं खूब खरीदारी इंडिया में कर रहे हैं। अच्छा, छठवां स्टॉक है लेमन ट्री। भाई इन्होंने 2 और होटल का एग्रीमेंट किया है, 2 नहीं, एक ही का किया है। देहरादून में इन्होंने एक 80 कमरों वाली प्रॉपर्टी ले ली है, उसको लेमन ट्री प्रीमियर ब्रांड के नाम से करेंगे, और ये Q3 2025 से चालू होगी। पट्टू केसवानी सब अपनी सारी प्रॉपर्टी घूम भी पाते हैं, इतना चल रहा है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आज इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 20,000 कमरे अपने उसमें, 10,000 तो पार हो गए होंगे, 25 से 26 तक 20,000 कमरे करने हैं। तो मतलब हर दिन एक, अच्छा स्टॉक भी चल रही है, तो कोई कितना 109। ये सब स्टॉक क्योंकि बाहर गिर नहीं रहे, काय का लीन सीजन, काय का अच्छा सीजन, काय का वीकेंड, काय का डे, हर दिन का रेट सेम फटा हुआ है। कोई इनके साथ एक एडवांटेज, हर शहर में ना छोटे मोटे होटल होते हैं, 20 कमरा, 50 कमरा, 100 कमरे वाले, छोटे छोटे मतलब 50 कमरे, ये सब के टाइप, क्योंकि इनके पास हर तरह का ब्रांड है। अच्छा, यहाँ पुणे जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी, तो वीक डेज में होटल बहुत महंगे होते हैं। तो हम बॉम्बे वाले क्या करते हैं, वीकेंड में पूना ड्राइव करके चलेगा, पूना में रोकिए। अभी वीकेंड पे भी रेट गिरता ही नहीं है पूना का। पहले ऐसा था कि 5 सितारा भी आपको मिनिस्क्यूल भाव में मिल जाएगी, पुणे खाली हो जाता था वीकेंड पे। अरे मुंबई खाली तो यहाँ सस्ते होते होंगे। नहीं, मुंबई में पहले होते थे। मुंबई कुछ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में रुकना, वीकेंड पे रुक जाओ जाके, बहुत सस्ता। अब भाई साहब कोई रेट, इसलिए कह रहा हूँ, कोई वीकेंड कोई डे कुछ नहीं है, सब रेट फट चुके हैं पूरी तरीके। तो भैया लेमन ट्री की खबर है, अच्छी खबर है, इसको ध्यान में रखिएगा। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आगे अगले 4 स्टॉक्स।
एक बार फिर से आपका, और अब अगले 4 स्टॉक्स में 7वां स्टॉक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। इनको आपको याद होगा कि इडा से अप्रूवल लेना था कि इनको अपना आईसीआईसीआई बैंक को स्टेक इसमें बढ़ाना है, तो फिर से एक अप्रूवल मिल गया इनको कि ये अप टू 4% तक ट्रेंचेस में और बढ़ाएंगे, तो इसको रख सकते हैं। आशियाना हाउसिंग, इसमें खबर ये आई कि जयपुर में इन्होंने कोई भंकरोटा गांव है और वहाँ पे 11 लाख स्क्वायर फीट का एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स डेवलप करेंगे, जिसके लिए उन्होंने टाई अप किया है, और ये काफ़ी बड़ा है इनके लिए, जयपुर में से मार्केट के लिए, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। कोपरान को ध्यान रखिए, इनको भी यूके के एमएचआरए से इनके 2 जो खोपोली के प्लांट हैं उनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का वो मिल गया अप्रूवल, और इसी के थ्रू ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं, तो कोपरान को भी रखिएगा। 10th स्टॉक है बजाज फाइनेंस। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई सीएलएसए की ओर से, 9,000 रुपये का टारगेट। बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट में चल रहा, आप देख ही रहे। उनका कहना है कि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बिल्कुल तैयार है, मीडियम टर्म में पर्सनल लोन डबल 3 हो रहा है 3-3 साल में, और मिस प्राइस्ड है इंडस्ट्री में, तो देखिए इसका प्राइस 9,000 रुपये दिया, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। ओके भाई, मैंने आईडीएफसी लिमिटेड डाल दी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन्होंने रखा, बायर की इन्वेस्टर चेक इन हो रहा है लार्ज ट्रेड में, तो मैं ऐसे बैठे बैठे देख रहा था, हर 100 शेयर आईडीएफसी पे 155 मिलने थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अमेलगमेशन में। आईडीएफसी लिमिटेड लेने वालों को 17% प्रीमियम मिलेगा इस कन्वर्जन में, आज की डेट में, फ्राइडे के क्लोज के भाव के लिए। आपसे तो कोई ये ना ले, वो क्यों ना तो आईडीएफसी लिमिटेड रख दिया मैंने। शारदा एनर्जी को रखा, एक रत्नवीर प्रिसीजन नाम का आईपीओ खुल रहा है, उसका ऐसे कैलकुलेट कर रहा था, पी बैठ रहा है 13.5 का, जिसपे वो आईपीओ लाना चाहते हैं। यार उसके सामने इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर है, कैप्टिव कोल और आयरन ओर माइंस हैं, 12.5 के मल्टीपल पे, इसीलिए अब ये 1 मिनट, शारदा 9.5% चढ़ा हुआ है, इसको सिर्फ ये मैंने नहीं देखा, ये लोग पहले से स्मार्ट हैं। अब यार ये तो गड़बड़ हो गया है तो इसका रिप्लेसमेंट कोई नीरज जी सोच के रखिए आप जरा। अच्छा, मैं इसको हटा दिए, शारदा को टीम से हटा रहे हैं, इस तरह का मूव ऑलरेडी पब्लिक स्मार्ट है, छोड़ देते हैं। नजारा टेक और एचपी एडेसिव्स दोनों की आज बोर्ड मीट है। नजारा की प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर जारी करने पर, एचपी एडेसिव्स की स्प्लिट या सब डिवीजन डिसाइड करने पे सबको पता था। देखते हैं आज अपडेट क्या आता है और स्टॉक रेडार पे रखेंगे। हटाया शारदा को अपन ने, एक काम करते हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस को रेड ले जाता हूं। लास्ट ट्रेड हुआ था, 3 मार्की पी इन्वेस्टर्स चेकआउट कर रहे थे, खूब सारा माल छूटा, उसमें लार्ज ट्रेड में सिर्फ एक ही सामने नाम आया, एचडीएफसी एमएफ का 41 लाख शेयर, उसके अलावा उस कोई ऐसी कोई सिग्निफिकेंट बाय की रिपोर्टिंग नहीं है। 5 स्टार बिजनेस फ्राइडे को भी पेन में था, मुझे लगता है इसको लाल लेके चलते हैं। शारदा हटा दिया हमने, ये हो गए 10 स्टॉक्स। प्रोड्यूसर आप ध्यान रखिएगा, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे रख दी। डायरेक्टर साहब, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स अपने बिक्री के आंकड़ों के बाद ग्रीन रखे, अच्छे नंबर। महाराष्ट्र सीमलेस ऑर्डर बैक करा। मॉयल स्ट्रॉन्ग अपडेट्स अगस्त महीने के। मिश्र धातु व आदित्य L1 के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करने के अपडेट्स आए। जेएमआर पावर, ये ऑलरेडी फ्राइडे को चला हुआ, लेकिन तगड़ा ऑर्डर यूपी सरकार से मिलता हुआ। आईडीएफसी लिमिटेड या आईडीएफसी बैंक में मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं और इसका अमेलगमेशन रेशियो इसके फेवर में बड़ा स्क्वीज नजर आएगा। नजारा टेक, एचपी एडेसिव्स आज की बोर्ड मीट से पहले हरे रख दिए, और बस एक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लाल रखा है। वो फ्राइडे के लार्ज ट्रेड में भी दबाव में आया था, शायद लाइकली थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर जाए। ओके, ध्यान रखिए कई सारी फार्मा कंपनियों पे खबरें हैं, जैसे बायोकॉन ने एक एक्विजिशन किया छोटा सा, शिल्पा मेडिकेयर और कोपरान को यूके के रेगुलेटर से अप्रूवल मिल गया है। दीपक फर्टिलाइजर ने गेल के साथ 2 गैस सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर। आईडीबीआई बैंक को अब बेचने के लिए वैल्यूअर को नियुक्त करने के लिए बिड मंगाई जा रही, एक बार फिर से कोशिश हो रही है, देखते क्या होगा। आईडीएफसी फर्स्ट में जीक्यूजी पार्टनर ने बाइंग की है। लेमन ट्री ने देहरादून में एक और 80 कमरे का होटल का टाई अप कर लिया, जो Q3 FY25 से शुरू होगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आईसीआईसीआई बैंक को और स्टेक बढ़ाने की मंजूरी मिली है। आशियाना हाउसिंग ने जयपुर में एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया, करीब 11 लाख स्क्वायर फीट का। और बजाज फाइनेंस में सीएलएसए ने 9,000 का टारगेट दिया, उनका मानना है कि बहुत ही मिसप्लेस्ड वैल्यूएशन पे है, तो यहाँ पे बाई कॉल है उनकी।